तो दोस्तों इरेटा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2175 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1947 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 2249 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। लेकिन अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 3.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2138 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 1909 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 2198 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखते हैं वही वैसे ही आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो बेसिकली यही है। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 690 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 898 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 857 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखते हैं तो साल दर साल तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन क्वार्टरली बेस पे कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़े से आपको गिरते हुए आपको देखने को मिले। हालांकि ऐसा ही रहता है, इनके बिजनेस ऐसे ही है तो ऐसे ही रहता है, ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी क्वार्टरली बेस पे कमजोर है। क्वार्टरली बेस पे कंपनी के नंबर्स को आप जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में फाइनेंसिंग का काम करती है कंपनी, तो ऐसे में साल दर साल ही जज किया जाता है। खर्चे देख लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1562 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1655 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 1836 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको देखने को मिला है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे खर्चे क्यों मुझे लग रहा है ज़्यादा है। पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट क्या बना है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 492 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 246 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 338 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 36% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। लेकिन अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले, तो साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन साल दर साल बढ़ने के पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था ना, पिछले साल कंपनी के 2 लोन्स जो थे वो फ्रॉड साबित हुए थे। 362 को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत ज़्यादा पिछले साल कंपनी को हुआ था, क्योंकि कंपनी के 2 लोन थे, एक जेंसोल का लोन था और एक और कुछ हीरो मोटोकॉर्प में कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, सॉरी बीपीसीएल के नाम पे किसी कंपनी ने इनको फ्रॉड किया था। तो उस वजह से 2 लोन थे इनके, जिनकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे 362 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। लेकिन सरप्राइज़ यहाँ पे ये देखने को मिला कि इस क्वार्टर में भी 418 करोड़ आपको देखने को मिले। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में फिर से कंपनी के कुछ लोन्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट साबित हुए हैं, जो एनपीए में आपको जाते हुए आपको देखने को मिला। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा आपको देखने को मिला, ये थोड़ा कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 76 पैसे, पिछले साल 91 पैसे का, अभी देखते हैं तो 1 रुपये 21 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप कंपनी के ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, पिछले साल 4.13% था, अभी देखते हैं तो 3.75। वही मैं आपको बता रहा था पिछले साल क्या हुआ था, इससे पहले वाले साल में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2% के आसपास था, लेकिन जेंसोल और एक और जो 2 कंपनी थी उनके फ्रॉड की वजह से 4.13 हुआ था एनपीए। लेकिन अभी भी देखते हैं तो 3.75 आपको देखने में, मतलब इस क्वार्टर में फिर से कंपनी के कुछ लोन जो है वो फ्रॉड साबित हुए हैं, जो यहाँ पर आपको क्लियरली विजुअल है। एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं, पिछले साल 2.06 था, अभी देखते हैं तो 1.22 आपको देखने को मिला है। मार्जिन आपके बढ़ते हुए देखने हुए साल साल, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट मार्जिन दोनों ओवरऑल देखें तो देखिए नंबर देखने में अच्छे, नंबर में कोई दिक्कत नहीं। मैं बस डिटेल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि क्या पिछले साल हुआ था, क्या इस साल हो रहा है। नंबर देखने में अच्छे हैं, कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट के अंदर तेजी है, कंपनी के एनपीए कम हो रहा है। लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि एनपीए और भी कम होने चाहिए थे, कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो थोड़े और कम होने चाहिए थे। लेकिन जो यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिला है, देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। ओवरऑल नंबर अच्छे हैं, बाकी एक पैरामीटर पे कंपनी का नंबर मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर हो सकता था। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।